फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? हम सब अच्छे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। और आज है दिन बुधवार 7 सितंबर। और चलिए आज का ब्लॉग इससे स्टार्ट करते हैं। अभी बजने वाला है 10:30। हमारा नाश्ता पानी बन चुका है और चावल दाल भी चढ़ा दी हूँ। मैं नहाकर जस्ट आई हूँ, पूजा पाठ ख़त्म हुआ है अभी। और कपड़े नहीं डाली हूँ छत पर सूखने के लिए। चावल दाल को पहले चढ़ा दी, 10:30 बज गया ना करके। और उसके पापा कभी कभी खाना वाना खा के बुकिंग भी जाते हैं। आज नहीं पूछी हूँ और नहाने के लिए गए हैं अभी। ब्रश ब्रश करके नहा के आएंगे। रात को बुकिंग से आए थे तो लेट उठे हैं। और माही को मैं भेजी स्कूल, उसके बाद गई थी नहाने। वो जाती है 7:30-8 के बीच में, उसका वैन आता है तो उसको भेज कर ही नहाना धोना चलता है। तो बहुत सारे कपड़े थे, हम लोग गांव गए थे तो सारा कपड़ा वपड़ा धोकर बाल भी धोई हूँ। गांव जाने पर ना इतना गंदा हो जाता है, बाल पूरा उलझ जाते हैं बाल। तो ना बाल धोई हूँ, जा रही हूँ थोड़ा सा बाल को भी सुखाऊंगी। उसके बाद कपड़े भी डालूंगी छत में सूखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ना बाल झड़ रहे हैं अभी, पता नहीं क्या लगाने से ठीक होगा। एकदम पतले हो गए हैं मेरे बाल, बस लंबे हैं, एकदम पतले हो गए हैं। तो चलिए कपड़े डाल कर आती हूँ मैं छत में, उतना टाइम बाल भी आधा सूख जाएगा धूप में। चलिए चलते हैं छत पे। और इधर पानी चढ़ा दी हूँ, चावल डालनी है उसमें, और दाल चढ़ा दी हूँ इधर। और 2 ही जने के लिए बनाना है। नीमा गई बिलासपुर, मेघा गई कोटा, कोई नहीं है घर पर तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है। और बच्चों के बगैर ना घर घर ही नहीं लगता है। नीमा मेघा दोनों गई कॉलेज अपना अपना, और माही गई है पढ़ने। और उसके पापा इधर उधर काम के लिए बाहर निकलते रहते हैं। तो मेरे को अकेले ही घर में अधिकतर टाइम बिताना पड़ रहा है अभी। माही भी स्कूल जा रही है तो, और कृष्णा कुछ कुछ टाइम आती रहती है, थोड़ा थोड़ा टाइम। अभी छोटी है तो उसके माँ के पास ज़्यादा रहती है, तो काम वाम नहीं रहता है तो मैं भी ले आती हूँ, उसकी मम्मी भी ला देती है। मेघा रहती है तो हमेशा घर में रहती थी, तो इसलिए ज़्यादा सुनना लग रहा है अभी घर। और अकेली हूँ फिर भी काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। खाना बनाओ, उसके बाद ब्लॉग भी बना रही हूँ तो वीडियो एडिटिंग अपलोड का बहुत सारा काम रहता है। और जब माही आ जाते हैं तो उसको नहलाना धुलाना, उसका होमवर्क करवाना, उसके कामों में बिजी रहना पड़ता है, तो फुर्सत ही नहीं होती है। तो चलते हैं अब छत पर कपड़ा डालने के लिए। और देखिए इधर मेरी देवरानी कृष्णा को नहला रही थी, उसके लिए न्यू बाथ टब मंगवाई है। वो बहुत सुंदर लग रहा था, उसमें बहुत अच्छे से नहा रही है वो। और छोटे बच्चों को नहलाना धुलाना देखने से अच्छा लगता है, वो खेलती रहती है अच्छे से, रोती नहीं है भी ज़्यादा, बहुत क्यूट सी है। और जब नीमा मेघा थे तो वो लोग ना बारी बारी से उसको पकड़ते थे, रोती नहीं है तो वो लोग बहुत उसको मिस कर रहे हैं अभी। हमेशा रख के रहते थे उसको, तो फ़ोन जब भी फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कृष्णा की याद आ रही है, कृष्णा कैसी है बोल के हमेशा उसको याद करते रहते हैं। अभी छोटी है ना, माही के बाद कृष्णा ही है एक जो छोटी बच्ची हमारे घर में, तो सब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इधर मैं कपड़े डालने के लिए आ गई छत, और लेट हो चुका था कपड़े वपड़े डालने के लिए। और नीचे डालो तो धूप नहीं रहता है, नीचे छाँव में जल्दी सूखते नहीं हैं कपड़े, तो ऊपर ही डाल दी मैं कपड़े। और थोड़ा थोड़ा धूप लगने से ठीक रहता है बच्चों के कपड़े में। तो इधर डाल दी हूँ मैं कपड़े और जल्दी सूख जाएंगे। इधर देखिए सभी तरफ घर ही घर बन रहे हैं। हम लोग यहाँ 4 भाई हैं गांव में, तो 2-3 भाई को मिला है आवास योजना का लाभ, और हम लोगों को नहीं मिला है, तो सबका घर अभी बन रहा है। और मैं आगे कपड़े डालकर नीचे। और इधर मेरी देवरानी नहलाना ख़त्म नहीं करी थी, कृष्णा को नहला रही थी और मज़ा आ रहा था उसको नहाने में। बहुत खुश होती है उसको नहलाने से, रोती नहीं है। आधे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं नहलाने से, पर कृष्णा बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तो कभी कभार मेघा भी उसको नहला देती थी, वो खुश रहती है करके मैं भी नहला देती हूँ। टाइम रहता है तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। माही और घर के कामों से क्या करें, पूरे व्यस्त रहना पड़ता है हमेशा, बहुत ज़्यादा काम हो जा रहे हैं। और ये ब्लॉग की वजह से ना बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है। कुछ टाइम फुर्सत है तो उसमें ब्लॉग का एडिटिंग अपलोड करना पड़ता है। और इधर देखिए मेरी दाल चावल उबल रहा था, खिला कर नाश्ता करी तो वीडियो नहीं बनाई। इधर चावल भी मेरा पक गया है और दाल भी मेरा प्रेशर कुक हो गया है, बस फ्राई करना बाकी है। और इधर गाय का घी बनानी हूँ मैं। रोज़ आधा लीटर जो दूध लेते हैं हम लोग, और उसी का थोड़ा थोड़ा जो निकलता है उसका मलाई
उससे मैं बना रही हूँ घी, गाय का घी। देखिए कितना सुंदर कलर, पूरा येलो येलो। ज़्यादातर मैं माही को पराठा बनाकर खिलाती हूँ, इसलिए मैं गाय घी उसी के लिए ही खास कर बनाती हूँ। और पूजा पाठ सब में चल जाता है। गाय का घी बहुत ही अच्छा है। गाय घी का दिया लगाओ घर में या खाने में उसको लो, बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए। घर में बनाया हुआ कुछ मिक्स नहीं है। तो मेरा तैयार हो गया गाय का घी। ठंडा होने पर उसको मैं छान कर डिब्बे में भर लूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। इधर रखा है मैंने परवल और उधर सब्ज़ी आ गई है। घर में परवल था तो उसको मैं बनाऊँगी करके निकाली हूँ। फ्रिज में था तो थोड़ा पहले निकाल के रख देने से अच्छा रहता है, तो पहले निकाल के रख दी हूँ। और क्या क्या सब्ज़ी लाए हैं चलो निकाल कर देखती हूँ। और ला के रख दिए हैं। और सब्ज़ी नहीं था अभी वैसे भी घर में, तो मैं मखना का भाजी बनाने के लिए मंगाई हूँ। लुनक्का और मखना और मूंगफली लाए थे कच्ची वाली, उबाल कर खाने से अच्छा लगता है नमक डालकर। और इधर मेरे पास लहसुन ख़त्म हो गया था। लहसुन बहुत सस्ते हो गए हैं, 20 रुपये किलो बोल रहे थे। इधर 2 टुकड़ा कद्दू और लाए हैं तरोई, बैगन, सब कुछ पहले रख लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी सब्ज़ी। फ्रेश फ्रेश था पूरा। और ये था कच्चा वाला मूंगफली, आधा किलो, इसका 20 रुपये बोल रहे थे। और अभी नमक डालकर उसको उबाल कर खाओ ना, अभी कच्चा कच्चा मूंगफली तो बहुत ही अच्छा लगता है। और चलिए सारी सब्जियों को मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। और इधर जो कद्दू लाए हैं उसका जो बीज रहता है उसको निकाल के फेंक देने से ही ठीक रहता है कद्दू, वरना वो सड़ने लगते हैं, उसमें जल्दी सड़न आ जाता है। तो इसलिए जितना भी बीज वाला हिस्सा था उसको मैं छीलकर फेंक दे रही हूँ। फिर कद्दू को मैं फ्रिज में रख दूँगी। और आज नहीं बनाना है मेरे को कद्दू को, कल ही बनाऊँगी शायद, मैं सोच रही थी। और इसके पापा है ना बहुत ज़्यादा ले आते हैं, 2 जने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इधर हमारा गाय का घी हो गया तैयार। और जो थोड़ी थोड़ी मलाई रहती है उसको मैं जमा कर रखी रहती हूँ और उसका थोड़ा थोड़ा गाय का घी बना लेती हूँ। और बहुत ही अच्छा काम आता है सर्दी उर्दी में भी। और माही को ऐसे भी सर्दी लगती रहती है, ठंडी और बरसात में। गर्मी में तो 3-4 बार नहाती है, कुछ होता नहीं है। तो देखिए गाय का घी तैयार हो गया। स्टील की टिफ़िन में रखी हूँ, थोड़ा थोड़ा गर्म है तो कुछ नहीं होगा। और इधर सारी सब्जियों को मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। बस मेरे को आज परवल ही बनाना है सोच ली हूँ मैं। और बच्चे नहीं हैं, वो फरमाइश करते हैं तो 2-3 सब्ज़ी बन जाती है। और इसके पापा तो ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं ना, माही बिल्कुल सब्ज़ी नहीं खाती है। मेरे अकेले के लिए क्या बनाऊँ, तो परवल को फ्राई कर लूँगी मसाला डालकर। और दही बनाने के लिए इसके पापा दही लेके आए हैं, तो दही को छौंक लगाऊँगी बस। तो वो हो गई खट्टी और परवल की फ्राई हो गई नमकीन। तो दाल बन चुकी है और कुछ नहीं बनाना है, उतना ही सब्ज़ी आज का। और 2 जने के लिए खाना बनाने का मेरे को मन ही नहीं लग रहा है। उसके पापा तो ज़्यादा सब्ज़ी खाते नहीं हैं। और फिर माही का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, अचार मिक्सर में वो खा लेती है। तो अकेले के लिए, और बच्चे नहीं हैं तो कुछ मन ही नहीं कर रहा है करने के लिए, सूना सूना लग रहा है अभी। और थोड़ी सी आदत हो जाएगी तो फिर अच्छी लगेगी। पहले गए थे तो मेघा गई थी तो नीमा थी, और अभी दोनों चले गए हैं। तो हमेशा मेरे को लग रहा है कहीं बैठ कर रोती रहूँ जैसे लग रहा है, उनका याद आ रहा है, तो इसलिए कुछ मन नहीं कर रहा है। और मूँगफली लाए थे तो देखकर मेरे को बहुत बच्चों का और ज़्यादा याद आ गया कि अभी होते तो ये सब खाने के लिए वो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो वो भी खाते करके मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। और कुछ भी खाना का चीज़ देखो तो लगता है कि मेरे बच्चे होते तो ये खाते वो खाते। और इधर देखिए परवल का फ्राई भी हो गया और दही भी मेरा फ्राई हो गया, फ्राई कर दी हूँ। और उसके बाद छौंक लगाने के बाद जीरा पाउडर भुना हुआ, और इसके बाद मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और गाढ़ा वाला दही है तो इसमें पानी डालें अपने हिसाब से, जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इस तरह से दही को छौंक लगा कर जीरा और मिर्च पाउडर डालें, बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की दही। और अभी जो धूप लग रही है ना बहुत ज़्यादा, तो इस तरह का खाना खाएं, अच्छा है। और इधर कृष्णा खेल रही थी मेरे पास, उसकी मम्मी छोड़ के गई थी तो। और सुबह साग सब्जी लाए, फिर राशन सामान जो जो ख़त्म हुआ था वो सब कुछ ला दिए हैं, मैं रखी नहीं हूँ अभी तक। अरे जितना भी सामान लाए थे इधर ये खेल रही है, निकाल के रखी हूँ। और इधर मूँगफली को मैंने फूलने के लिए
रख दिया है, इसको नमक डालकर उबालूंगी। मेरी दही छोंक लगी है, इधर परवल का फ्राई हो चुका है और इधर दाल भी तैयार है। तो एक जने के लिए खाना बनाया है। आज माही तो खाती नहीं है, ऐसे भी दाल और चावल खाएगी बस वो, और उसके पापा और मैं, बच्चे लोग कोई नहीं है। मेरी देवरानी लोग भी 3 जने हैं, हम लोग भी 3 जने हैं, माही, मैं और उसके पापा, और ये लोग भी कृष्णा और तनुजा मेरे देवर, और मेरी सासू माँ नहीं है ना, नीमा मेघा नहीं है, तो बस दोनों घर में 3 जने ही हैं। थोड़ा थोड़ा खाना बन रहा है, और एक जने के लिए खाना बनाओ तो उतना टाइम है, 5 जने के लिए खाना बनाओ उतना टाइम है, टाइम उतना अच्छा लगता है, काम उतना अच्छा है, बस चावल दाल सब्जी कम ज़्यादा होती है, और एक जने को लगना ही पड़ता है खाना बनाने के लिए घर में। तो ये अच्छे खेल रही है। उसकी माँ का कल फास्ट था, तो वो बोल रही थी मेरे को जल्दी चावल थोड़ा खाना है दीदी, मेरे को भूख लग रहा है बोलती है। अभी बच्ची छोटी है, दूध पिला रही है, तो खाना खाने के लिए गई है। मैं इधर खाना बना रही थी, तो इधर ये मेरे पास खेल रही है। हेलो बोलो बेटा, हेलो। ज़्यादा रोती नहीं है, अच्छी खेलती रहती है। मेघा थी तो उसके पास हमेशा पाव होती थी, और मेघा ना सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और बच्चे भी उसको पसंद करते हैं। तो जब भी सोने लगती थी उसकी माँ के पास, फिर भी मेघा को देखती थी तो आ जाती थी मेघा के साथ। पापा, पापा। तो चलिए सामान को समेट के रख लेती हूँ, खाना भी बना ली हूँ। उसके पापा गए हैं नहाने, माही आएगी अब स्कूल से, 1 बज चुका है, 1:30 बजे माही का छुट्टी होता है, और उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खाने के बाद फिर मिलते हैं, और इसके बाद खाना वाना खाएंगे हम लोग। कृष्णा को लेके जाएगी उसकी मम्मी, फिर इसके पापा भी आ जाएंगे। वो गाड़ी साफ़ कर रहे थे शायद, नहा धोकर आएंगे, फिर हम लोग का भी खाना पीना चालू हो जाएगा। मैं सबको समेट के रख लेती हूँ, सभी तरफ सामान वामान पड़े हैं। मेरे जब बच्चे छोटे थे तो मैं अकेली थी, तो मैं पूरा रो लेती थी। 2-3 बच्चों को संभालना, घर का सारा काम करना बहुत दिक्कत होता था। और अभी कृष्णा ज़्यादा नहीं रोती है, और फैमिली में हम लोग हैं तो एक जने के बाद एक जने देख लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अकेले रहने से बहुत दिक्कत है, छोटे बच्चे जब घर में रहते हैं तो। और कृष्णा गई उसकी मम्मी के पास, अब हमारा खाना पीना चालू हो गया, और खाना वाना खाने के बाद फिर बर्तन वर्तन धोना, और फिर थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग अपलोड। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसी तरह डेली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। नए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, रखती हूँ, बाय।